अनिल बलूनी जी, सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों, नमस्ते, अभिनंदन। जैसा माननीय बलूनी जी ने बताया, 17-18 को पार्टी का कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। हमारे बारे में कांग्रेस हो या वामपंथी हो, कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से पार्टी के संगठन का अभियान सबसे अधिक भाजपा चलाती है। समय पर राष्ट्रीय अधिवेशन करना, समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी करना, प्रदेशों में कार्यक्रम करना, संगठन के जिलों में करना, तो ये हमारा डीएनए है, ये हम कहना चाहेंगे। सामान्यतः हम हर लोकसभा चुनाव के पहले अपना एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। यहां पत्रकार मित्रों को याद होगा कि 14 में रामलीला ग्राउंड में हमने कार्यक्रम किया था, जहां मोदी जी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि देश ने देखा, सुना, और पहली बार 30 साल के बाद एक स्थायी सरकार बनी। दूसरे लोकसभा चुनाव 2019 के पहले पुनः हमने रामलीला ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, और वहां भी जिस उत्साह के साथ आए, पुनः भाजपा की सरकार बनी, अधिक संख्या में जीते। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है, और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को ये अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। इसमें कुल 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। The numbers of delegates who will be participating in the All India Conference would be around 11,500. इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी केंद्रीय मंत्री, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे, सारे एमपीज, पूर्व एमपीज, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, जिला परिषद के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदेश के संगठन के प्रभारी पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष और महामंत्रीगण, ये सभी उसमें रहने वाले हैं। जो संगठन के विस्तारक हैं बड़े, वो भी उसमें रहने वाले हैं। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी, और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा, और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी, विस्तारकों की बैठक होगी अलग से, और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी कि देश भर से लोग आएंगे उनको बताने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों की बैठक में भी रहेंगे और वो समापन करेंगे। वैसे अनिल जी, हम दोनों अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी का जो कंक्लूडिंग आह्वान होता है वो बहुत प्रेरणादायी होता है, और पूरा देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए एक नजीर बनती है उनकी टिप्पणी, उनका भाषण। तो हम सभी बहुत उत्साह के साथ उनके उस भाषण की प्रतीक्षा करेंगे। आज ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, और शायद मैं इसमें भी आप लोगों को भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का संसद का भाषण होता है, अभी तक दर्जनों भाषण हो चुके हैं। उनके सारे भाषणों को आप भी उतनी ही उत्साह से अपेक्षा करते हैं जितने उत्साह से हम लोग अपेक्षा करते हैं। उसमें इतनी चीजें मिलती हैं समझने के लिए, पार्टी की लाइन के लिए, देश के लिए। तो ये मित्रों कुल कार्यक्रम है, ये बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम होगा, और जैसा मैंने बताया
11,500 डेलीगेट्स इसमें आएंगे। तो इसमें चर्चा भी होगी, प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, चुनाव की तैयारियों की चर्चा होगी, सांगठनिक चर्चा होगी। तो जो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशनल एजेंडा, वो इसमें होने वाला है। तो हम सभी अपने आने वाले प्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन करते हैं और परसों आप लोग का भी स्वागत है। आप लोग की भी अलग से ब्रीफिंग की व्यवस्था रहेगी, तो वो भी रहेगी। दैट्स ऑल ऑन द 17th and 18th। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।